पुराने जमाने की बात है। एक दूर के गांव में हुसैन नाम का नेक दिल किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता, चाहे फसल कम हो या ज्यादा। लोग उसकी कनात देखकर हैरान रहते थे। हर सुबह फजर की नमाज के बाद वह खेतों की ओर निकल पड़ता, आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, जितना दिया बहुत है। उसके ये अल्फाज पूरे गांव में मशहूर थे। बच्चे भी उसे देखकर शुक्र करना सीखने लगे। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए, पौधे मुरझा गए। गांव के लोग परेशान और गुस्से में थे, लेकिन हुसैन के चेहरे पर सुकून था। वह कहता, अल्लाह ने जो चाहा बेहतर चाहा। सब हैरान थे कि वह इतना मुतमिन कैसे है। गांव का एक अमीर आदमी फरीद रोज उसे देखकर कहता, हुसैन, तेरे पास कुछ नहीं, फिर भी तू खुश है? हुसैन मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे पास ईमान है, शुक्र है, यही सबसे बड़ी दौलत है। फरीद चुप हो जाता, लेकिन दिल में सोचने लगता। दिन बीतते गए, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। लोग रो पड़े, मगर हुसैन फिर भी मस्जिद में शुक्र की नमाज पढ़ता रहा। इमाम साहब ने हैरानी से पूछा, बेटे, इतनी आजमाइश में भी शुक्र? हुसैन बोला, यही वक्त है शुक्र का, जब सब नामीद हों। एक रात गांव पर जबरदस्त तूफान आया। आसमान गरज रहा था, पेड़ गिर रहे थे, सब लोग घरों में छिप गए। सुबह जब उजाला हुआ तो माल मवेशी सब खत्म हो चुके थे। सिर्फ हुसैन के खेत के किनारे एक कुआं सही सलामत था। लोग दौड़कर उसके पास आए। वे हैरान थे कि बाकी सब उजड़ गए, लेकिन हुसैन का कुआं बच गया। हुसैन मुस्कुराकर बोला, ये अल्लाह का करम है, शुक्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। सबके दिल मुलायम पड़ गए। फरीद, जो हमेशा घमंड में रहता था, अब हुसैन के पैरों में बैठ गया। उसने कहा, मैंने कभी शुक्र अदा नहीं किया, सिर्फ मांगा। अब समझ आया, असली सुकून शुक्र में है। हुसैन बोला, अभी भी देर नहीं हुई, दिल बदलने की घड़ी यही है। पूरा गांव बदल गया। लोग शुक्रगुजारी सीखने लगे। मस्जिद में जिक्र ए इलाही की आवाजें गूंजने लगी। बच्चे हुसैन को उस्ताद कहने लगे। वह सबको समझाता, जो शुक्र करता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकत देता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हुसैन के सब्र और शुक्र की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन एक अनोखा वाकया होने वाला था, जो उसके ईमान को हिला देगा। मगर उसे नहीं पता था कि अल्लाह ने उसके लिए एक खास इनाम रखा है। अगली सुबह हुसैन हमेशा की तरह खेतों में गया। आसमान साफ था, हवा ठंडी। अचानक उसे मिट्टी में दबी एक चमकदार थैली दिखी। उसने पास जाकर देखा तो वह सोने के सिक्कों से भरी थी। उसके दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे। हुसैन ने थैली उठाई, लेकिन तुरंत रुक गया। उसने सोचा, क्या ये मेरा रिस्क है या किसी और का? वह घर नहीं गया, बल्कि मस्जिद पहुंच गया। वहां इमाम साहब बैठे थे। हुसैन ने थैली उनके सामने रखी और बोला, मौलवी साहब, इंसाफ कीजिए। इमाम साहब ने थैली देखी, फिर हुसैन की तरफ बोले, बेटे, चाहे तो रख ले, कोई गवाह नहीं। हुसैन ने सिर झुकाकर कहा, मैं शुक्रगुजार हूं, लालची नहीं। अगर ये मेरा नहीं तो मैं नहीं रखूंगा। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन बाद खबर मिली कि फरीद का बेटा शहर से आया है। वही थैली उसकी थी जो रास्ते में कहीं गिर गई थी। फरीद भागा आया, हुसैन के हाथ चूम लिए, बोला, अल्लाह ने मुझे ईमान याद दिलाया तेरे जरिए। ये सोना नहीं, तेरा किरदार असली खजाना है। हुसैन ने सोना वापस कर दिया। फरीद ने कहा, कुछ तो रख ले, ये तेरा हक्का है। हुसैन मुस्कुराकर बोला, अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे और की ख्वाहिश नहीं। पूरे गांव ने देखा, शुक्र और ईमानदारी का ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा था। उसी रात हुसैन के ख्वाब में एक नूरानी चेहरा आया। आवाज आई, ए मेरे शुक्रगुजार बंदे, तूने दुनिया का लालच छोड़ा, अब तेरे खेतों को मैं बरकत से भर दूंगा। हुसैन की आंख खुली तो दिल में सुकून था, जैसे रोशनी उतर आई हो। अगले दिन गांव में अचानक बारिश शुरू हो गई। सूखी जमीन हरी हो गई। हुसैन के खेतों में फसलें लहलहाने लगी। लोग हैरान थे। इमाम साहब बोले, ये शुक्र का इनाम है जो अल्लाह खुद देता है, इंसान नहीं। फरीद ने अपना धन हुसैन के खेतों में लगाने की बात कही, मगर हुसैन ने कहा, बस दुआ में शामिल रखना, यही काफी है। उसकी बातें गांव की पहाड़ियों तक गूंज गईं। लोग उसे वली समझने लगे, मगर वह हमेशा कहता, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। वक्त गुजरता गया। हुसैन के खेत सोने जैसे चमकने लगे।
गरीबों को मुफ्त अनाज देने लगा। उसकी शुक्रगुजारी ने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। हर कोई अब खाने से पहले कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन की जिंदगी एक मिसाल बन गई, लेकिन सबसे बड़ा इनाम दुनिया का नहीं था। एक दिन हुसैन ने कहा, अल्लाह ने दिल का सुकून दिया जो हर सोने से ज्यादा कीमती है। यह कहकर वह मुस्कुराया और आसमान की ओर देखने लगा। नैतिक शिक्षा। जो व्यक्ति हर हाल में शुक्र करता है, अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता।